द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। साथ ही आर्थिक क्षेत्र में दुनिया दो भागों में बटी हुई थी, जिसमें विकसित देश एक तरफ तो दूसरी तरफ विकासशील देश थे। विकसित देशों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, वहीं विकासशील देशों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। 1944 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को बनाए रखने का बेहतर प्रयास करते हुए अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड में एक सम्मेलन बुलाया गया। चूंकि 1930 के दशक में पूंजीवादी देश आर्थिक मंदी का शिकार हुए थे, जिससे पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ था। अतः इन देशों की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विश्व बैंक IBRD जिसे बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का निर्माण किया गया। साथ ही तत्कालिक सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई और ब्रेटन वुड सम्मेलन से जो तीसरी संस्था का जन्म हुआ वो थी GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। एवं इसकी स्थापना व्यापार में संरक्षणवाद को कम करने के उद्देश्य से की गई थी। नमस्कार, मैं गोविंद राय। आज वांग्मय में हम चर्चा करेंगे ब्रेटन वुड सम्मेलन से अस्तित्व में आई एक प्रमुख संस्था WTO के बारे में। प्रारंभ में GATT की स्थापना का उद्देश्य बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना एवं प्रशुल्कों को कम करना था। सैद्धांतिक तौर पर इसकी स्थापना प्रशुल्कों में समान व्यवहार लाने के लिए लिया गया था, पर विकासशील देशों ने विकसित पश्चिमी देशों को अपनी बदहाल आर्थिक स्थिति का कारण माना और GATT के अंतर्गत व्यापक सुधारों की मांग की कि उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षण दिया जाए, जबकि GATT की स्थापना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से की गई थी और यह 1 जनवरी 1948 को प्रभावी हुआ। 1980 के दशक में 9 औद्योगिक देशों का उभार हो रहा था, जिसमें सिंगापुर, दक्षिण कोरिया आदि देश थे और ये सारे देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना रहे थे। वहीं दूसरी ओर इसी दौर में दुनिया की समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं, जिसमें भारत भी शामिल था, की कमजोरियां उभर कर सामने आ गईं और एक बार फिर से दुनिया के देशों में पूंजीवादी विचार की ओर रुझान बढ़ा और अब पूंजीवादी देशों को GATT में सुधार करने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि अब देशों को लगने लगा बहुपक्षीय व्यापार से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। और अब दौर आता है विश्व व्यापार में सुधार के लिए एक संस्था की स्थापना का। इसी के तहत 1 जनवरी 1995 को मराकस में एक ट्रीटी साइन की गई और इसी दिन GATT की जगह WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ले ली और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बनाया गया। GATT में व्याप्त इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की कमी को WTO ने पूरा किया। आज वांग्मय में इतना ही। अगले वीडियो में हम WTO के कार्यों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन करेंगे। धन्यवाद।